हेलो दोस्त, स्वागत है आपका आपके चैनल डायरेक्ट बात में। आज हम बात करने वाले हैं सफलता के तीसरे जो हमारा आयाम है उसका धैर्य धैर्य के बारे में। पिछले वीडियो में हमने दो बातों की चर्चा की थी कि दो बातें जो सफलता के लिए कोई भी लक्ष्य बना रहे हैं उसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात था जिसका नाम था आइडिया, और दूसरी बात जिसका था कि लक्ष्य। आज हम तीसरी बात के बारे में बात करने वाले हैं जिसका मतलब है धैर्य। धैर्य एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत लोगों में नहीं होता है, और उनके असफल होने के जो बहुत सारे कारण हैं उसमें यह भी है कि धैर्य का नहीं होना। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुरंत सफलता चाहते हैं, वो चाहते हैं बस आज काम करें और अगले दिन ही हमें सफलता मिल जाए। कुछ लोग जिम जाना शुरू करते हैं और 10 दिनों के बाद ही सोचते हैं कि उनका वज़न कम हो जाए। ऐसा नहीं होता है। वज़न कम होने के लिए लोग 100-100 किलो भी वज़न कम किए हैं, बट उसके लिए निरंतर प्रयास, निरंतर धैर्य के साथ में कंटिन्यूअस परिश्रम करना पड़ता है। लोग कहते हैं एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, एक सत्ता के ऊंचे शिखर पर पहुंच गया, पर वैसा वैसा नहीं है। वैसा नहीं है कि वो चाय बेचते बेचते ही सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। जो चाय बेचने से लेकर के सत्ता के शिखर तक पहुंचने का जो समय है, एक संघर्ष है, उस संघर्ष को कोई नहीं देखता। ऐसे भी जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो लोग यही कहते हैं कि वह किस्मत का धनी व्यक्ति होगा, किस्मत उसका अच्छा होगा और जिस कारण वह सफल हुआ। तो ऐसा नहीं है। उसके सफलता के पीछे संघर्ष को देखिए। उसने कितना लंबा संघर्ष किया, लंबा संघर्ष झेला, उसके बाद तब जा कर के उसे सफलता मिली। क्या आप उस संघर्ष को झेलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस सफलता प्राप्त करने के लिए उतना लंबा समय देने के लिए तैयार हैं? लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी कहते हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। वो लोग कहते हैं कि वे तो बड़े ही इंटेलेक्चुअल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो वो बात सही है कि वो इंटेलेक्चुअल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके बड़े भाई जो थे वो इंडिया के पहले आईएएस अफसर थे, और उनके पिताजी खुद ज़मींदार थे। उन्हें बहुत सारे लाइब्रेरियों का एक्सेस मिला हुआ था, बट लाइब्रेरियों में किताबों पढ़ने का काम उन्हें खुद ही करना पड़ता था। उनके बदले कोई दूसरे उनकी किताबें नहीं पढ़ता था। जहाँ हम एक किताब पढ़ने में ही बोर हो जाते हैं, ये दिन दिन भर बैठकर लाइब्रेरी में किताबों का अध्ययन किया करते थे। उनका पहली पुस्तक प्रकाशित करने और नोबेल प्राइज़ जिस पुस्तक को मिला, गीतांजलि, दोनों दोनों में अगर देखेंगे तो एक बहुत लंबा संघर्ष है, लंबा समय छिपा हुआ है। उतना लंबा समय में एक किसी व्यक्ति की ज़िंदगी पूरी खत्म हो जाती है। तो वह इसीलिए कहा गया है, एक बहुत बड़े कवि ने कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात किसी अगर मरीज को डॉक्टर बोलता है किसी 1 महीने तक दवाई खिलानी है, दवाई खिलाने के बाद स्वस्थ हो जाएगा, तो उसे 1 महीने तक धैर्यपूर्वक दवाई खिलानी ही पड़ेगी। उसे ऐसा नहीं कि 1 महीने की दवाई उसे 1 दिन में दे दिया जाए और वह स्वस्थ हो जाए। जितना समय लगना है जिस चीज़ में, उतना समय तो देना ही पड़ेगा। इसलिए यदि आप कोई भी लक्ष्य बना रहे हैं, कोई भी लक्ष्य अपना निर्धारित करने जा रहे हैं, तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि उसमें कितना समय लगने वाला है। जिसके लिए जो भी परिस्थिति उस परिस्थिति में उपलब्ध आंकड़े हो या किसी से सलाह मशवरा करना हो, सलाह मशवरा आप कर लीजिए, और उसके बाद आप देख लीजिए कि उसमें हमें कितना समय लगने वाला है। क्या आप उतना समय देने के लिए तैयार हैं? यदि आप उतना समय देने के लिए तैयार हैं तो अपना एक कोई भी लक्ष्य बनाइए, अपना गोल बनाइए और फिर उसके पीछे लग जाइए, आप ही सफल जरूर होंगे। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।